इस वीडियो क्लिप में सिंपल से दिखने वाले आदमी दुनिया में अमीरों की लिस्ट में 14वें नंबर पे हैं, जिनकी टोटल संपत्ति 62 बिलियन यूएस डॉलर है, जिनको अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो इतना हो जाता है। और जिससे वो हाथ मिला रहे हैं वो उनकी खुद की कंपनी में एक इंटर्न है, जिसका आज पहला दिन है। तो दोस्तों, आपको कैसा लगेगा अगर मैं आपको बताऊं एक ऐसी कंपनी के बारे में जहां पर आप अपनी मर्जी से टी शर्ट या बरमूडा पहनकर रिलैक्स होकर अपने मनपसंद के गाने सुनते हुए ऑफिस का काम कर सकते हैं, या फिर लंच टाइम के अलावा आप अपनी मर्जी से खा पी सकते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेटली आपको ये लग रहा हो कि ये कंपनी नहीं, एक पिकनिक स्पॉट ज़्यादा है। लेकिन दोस्तों, ये एक कंपनी ही है, और जिस कंपनी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ये है गूगल इनकॉर्पोरेशन। और जिनको आपने वीडियो के स्टार्टिंग में देखा था वो है गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा आपसे गूगल के वर्किंग एनवायरनमेंट और उससे रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में। व्हाट्स गोइंग ऑन एवरीबॉडी, माय नेम इज़ मिथुन बडोला, यू आर वाचिंग टेक तपस्या। दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग टेक वीडियोस आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। दोस्तों, गूगल के प्रोडक्ट्स हमारी लाइफ का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। फिर चाहे मैं बात करूँ गूगल सर्च इंजन की, एंड्रॉयड फ़ोन्स की, या फिर गूगल मैप की। दोस्तों, गूगल के जितने भी अमेजिंग प्रोडक्ट्स हैं ये सब हो पाया है गूगल की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, उनके इंटेलिजेंट एम्प्लॉयज़ और गूगल के वर्किंग कल्चर की वजह से। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं गूगल के सिलेक्शन के बारे में कि गूगल अपने कैंडिडेट्स में ऐसी क्या चीज़ देखता है। दोस्तों, गूगल का वर्किंग कल्चर पूरी दुनिया की कंपनीज़ के लिए एक आइडल, एक मिसाल बन चुका है। दोस्तों, यही वजह है गूगल में दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग जॉब करने का सपना देखते हैं, और गूगल में सालाना 30 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस जॉब के लिए आती है, जिसमें से सिर्फ 8 या 9 हज़ार कैंडिडेट्स का ही सिलेक्शन हो पाता है। और ये परसेंटेज बहुत ही कम है, जो कि 0.2 के समथिंग है। दोस्तों, गूगल अपने सामने वाले कैंडिडेट में उसकी जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड क्वालिटीज़ और नॉलेज तो देखती ही देखती है, साथ ही साथ ये भी देखती है कि उसका कैरेक्टर कैसा है और बिहेवियर कैसा है। और गूगल दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे तरह के अजीब अजीब टाइप के रिडल्स और पहेलियाँ पूछे जाने के लिए भी बहुत फेमस है, जिससे घुमा फिरा के गूगल ये इंश्योर कर लेती है कि एक जो हम एम्प्लॉय सेलेक्शन कर रहे हैं वो अच्छी नॉलेज के साथ साथ एक बैलेंस्ड एम्प्लॉय है या नहीं, एक अच्छा एम्प्लॉय है या नहीं हमारी कंपनी के लिए। कंपनी ये इंश्योर कर लेती है कि वो अलग अलग तरह की कंडीशंस में काम कर सकता है या नहीं, कैंडिडेट्स कहीं कनिंग तो नहीं है, कहीं पॉलिटिक्स बाज तो नहीं है। तो ये सारी चीज़ें एम्प्लॉय में गूगल जज कर लेती है, क्योंकि एम्प्लॉय में प्रोफाइल से रिलेटेड नॉलेज ये सब होना एक अलग चीज़ है, और एक एम्प्लॉय का जेंटलमैन होना बहुत अलग चीज़ है। क्योंकि कहीं ऐसा ना हो जो कंपनी बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड कर रही है वो उनको एक्सप्लॉइट करने लग जाए। मीन टू से, अगर कंपनी ने फैसिलिटी दी हुई है तो पता नहीं वो खाना ही खाया जा रहा है या फिर गाने ही सुनता जा रहा है, तो कहीं इस तरह की चीज़ें ना हो। तो इसी वजह से गूगल बहुत ही ज़्यादा फिल्टर्ड तरीके से एम्प्लॉयज़ को हायर करती है। दोस्तों, गूगल के को फाउंडर सर्गे ब्रिन ने गूगल कैंपस के एडमिनिस्ट्रेशन को ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दे रखी है कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं वो 200 कदम से ज़्यादा दूर नहीं होनी चाहिए। बेसिक फैसिलिटीज़ जैसे कि फूड, चाय, कॉफ़ी और स्नैक्स वगैरह, ये 200 कदम से ज़्यादा दूरी पर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि ये सारी चीज़ें ज़्यादा दूर अगर होती हैं तो उसमें टाइम वेस्ट होता है और कंपनी का जो प्रोडक्टिव टाइम होता है उसका नुकसान होता है। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के खाने के साथ साथ यहाँ पर और भी बहुत तरह की बढ़िया फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिलती हैं, जैसे कि जिम और लॉन्ड्री और कार वॉशिंग, और यहाँ तक कि बाल कटवाने के लिए सैलून जैसी फैसिलिटीज़ भी यहाँ पर मिलती हैं। और गूगल की फैसिलिटीज़ में एक बड़ा अजीब सा फैक्ट यहाँ पर यह है कि आप अपने घर का जो पालतू पेट है, यानी कि आपका डॉग है, उसको भी आप कंपनी में ला सकते हैं वर्किंग आवर्स के टाइम पे। इवन उसके लिए एक अलग से डॉग ट्रेनर भी कंपनी में फैसिलिटेट कराया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर गूगल के ज्वाइनिंग के फर्स्ट टाइम पे एम्प्लॉय को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करा दी जाती है कि अगर आपके पास कोई आइडिया या कोई जेन्युइन सजेशन है तो आपको किसी भी तरह का कोई हायरार्की या फिर किसी तरह की ब्यूरोक्रेसी को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप टॉप मैनेजमेंट के पास जाकर भी अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी जूनियर एम्प्लॉय के साथ कोई चीज़ सही नहीं हो रही है या फिर उसको कुछ लगता है अनफेयर है, तो वो डायरेक्टली टॉप एग्जीक्यूटिव से भी बात कर सकता है। तो दोस्तों, इसी तरह के चिल वर्किंग एनवायरनमेंट की वजह से गूगल एक अमेजिंग कंपनी बन जाती है। यहाँ पर दोस्तों, गूगल की एक स्ट्रेटेजी है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करती, वो अपने एम्प्लॉय को एक एसेट की तरह ट्रीट करती है। ये नहीं समझती कि काम करवाना है और मंथ के एंड में सैलरी दे देनी है। तो दोस्तों, यही कुछ स्ट्रेटजीज़ हैं जिसकी वजह से गूगल, एक कमरे से शुरू हुई कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन आज $1 ट्रिलियन तक हो जाती है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।